सो चीकू एक्स हेयर एंड वी आर गोइंग टू सी टीयर्स ऑन अ विदरेड फ्लावर एपिसोड 3। और दोबारा से मैं कोई भी रिकैप नहीं दूंगा, जाकर चैप्टर 1 और 2 देखो। हियर वी गो। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं हेसु के स्टोर को और ये लौंडिया बोलती है कि देखो उसका तुम्हारे ऊपर क्रश है, वरना वो तुम्हारी टेबल पर सैंडविच क्यों रखता। एक सेकंड, इसने तुम्हारे लिए कॉफी भी मंगवाई थी। अब अगर इसको क्रश नहीं कहेंगे तो मुझे नहीं पता क्रश का मतलब क्या होता है। और फिर हमारी हेसु सोचती है क्या मैं उस टाइम सैड और हेल्पलेस थी। मैंने जब खुद को शीशे में देखा तो मुझे एक लड़की दिखाई दी जिसके चेहरा बहुत ही ज्यादा उदास था और शरीर दर्द से ढका हुआ था, जैसे किसी ने किसी डोल को टेप से जोड़ दिया हो। उसका एक्शन बिल्कुल पिटी और चैरिटी जैसा था। मतलब मुझे अगर किसी के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आए तो मैं उसके लिए सैंडविच जरूर लाऊंगी, लेकिन क्या होगा अगर वो सच में मुझे पसंद करता हो। वेल, मैं अब बस कंफर्टेबल हूँ उन चीजों के बारे में जो कभी होगी ही नहीं। और वो लौंडिया हेसु से पूछती है अब तुम क्या करोगे, और हेसु बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है। तो लौंडिया बोलती है तुमने बताया था ना तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, क्या तुम रोज गाय को रिजेक्ट कर दोगी या तुम अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके और रोज गाय के साथ डेट पर जाओगी। कहीं तुम रीबॉन्ड बनाने की तो नहीं सोच रही ना। एंड हेसु बोलती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम शादीशुदा हैं। और वो जो लौंडिया होती है वो बोलती है अच्छा तो तुम्हारा ये मतलब था। और हेसु बोलती है कि मेरी गलती है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम शादीशुदा है, हम कर्ज की वजह से पहले ही तलाक ले चुके हैं, तो तुम्हें लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि हम साथ में रहते हैं। वैसे तो हमारा डिवोर्स हो गया है लेकिन ये फिर भी बहुत एम्बेरसिंग है। एंड लुक एट दिस पैनल, परफेक्ट एक्स फिगर। और हेसु बोलते है कि हाँ मेरा एक हस्बैंड है, अगर हम इस बारे में बात ना करें तो अच्छा है। और फिर हमें एक ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ मिंचियोल होता है और मिंचियोल के पास कोई आता है और ये एक लड़की होती है और वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए कॉफी मंगवाई है। और हम देखते हैं कोई बोलता है कि एरी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वो बस 25 साल की है और यंग लोग बहुत ज्यादा फ्रेश होते हैं। फ्रेश, इस सन की बुढ़े की बात सुनो। वेल, यंग लोग क्यूट तो होते हैं, साला पीडीएफ फाइल। और ये ओल्ड मैन बोलता है कि एरी को तुम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जब मैंने उससे पूछा तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, लेकिन अगर वो तुम्हारी तरफ देखती है तो उसकी आंखों में से लिटिल हार्ट निकलते हैं क्योंकि मिंचियोल हैंडसम है। और एक बंदा बोलता है कि तुम 33 के और सिंगल भी हो, ये एक परफेक्ट एज है उसको पटाने के लिए। और मिंचियोल बोलता है मैं सिंगल हूँ, अच्छा फिर ठीक है। और देखो इस साले ठरकी को, तो फिर उसे एक मौका दो, वो दिखने में बहुत खूबसूरत है। और मिंचियोल बोलता है ठीक है मैं करूंगा। फिर पैनल चेंज होता है और हम देखते हैं मिंचियोल और हेसु को। और हेसु पूछती है कि काम कैसा था, और मिंचियोल बोलता है मुझे लगा था तुम ये सब कभी नहीं पूछोगी, आखिरकार तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता हूँ। और वो काम के बारे में बताता है कि काम ना बहुत बुरा है, आखिर क्या ही कर सकते हैं, मैं जब आराम करता हूँ तुम तभी मुझे परेशान करती हो। और हेसु बोलती है कि मैं बेवजह शिकायत नहीं कर रही हूँ, जब तुम्हारी सैलरी आने लग जाएगी तब हम कर्जे को जल्दी चुका पाएंगे, तब हम दोबारा शादी कर सकते हैं। और मिंचियोल बोलता है ऑफ कोर्स हम शादी कर लेंगे, बस एक बार कर्जा चुक जाए, और मुझे पता है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकती। और हेसु बोलती है बस अपने आप को ज्यादा पुश मत करना, यह हद से ज्यादा परेशान करता है और मन करता है कि बस यहाँ से उठ के ना चला जाऊं, और हाँ मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत है। एंड लुक एट दिस पैनल, वाओ अच्छे लगते हैं ना यार ऐसे पैनल। मैं तो कह रहा हूँ कि एनिमे एक्सप्लेन मतलब मानवा एक्सप्लेन छोड़ो यार, हम ना पैनल देखते हैं बैठ के आराम से। और तुम इस पैनल के अंदर स्पिरिचुअल प्रेशर देख रहे हो। खैर मिंचियोल को ना परफ्यूम चाहिए होता है तो वो हेसु को मक्खन लगाता है, पैसे दे दो थोड़े से साला भिखारी। हेसु बोलती है तुम कब से परफ्यूम लगाने लगे। और मिंचियोल के ऑफिस में ना सब अच्छे बनकर आते हैं मिंचियोल को छोड़कर, और ये साला भड़वा बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं गंदा लगूं अपने ऑफिस में। और हेसु उससे पूछते है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, और वो बोलता है कि 200 वॉन्ट। और हेसु बोलती है ये थोड़ा महंगा नहीं है। और मिंचियोल बोलता है कि मुझे एक अच्छा ब्रांड चाहिए, मैं 30 साल के आसपास का हूँ, मैं कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं हूँ। और मिंचियोल गुस्से में बोलता है कि रखो अपना पैसा अपने पास। और ये पैनल, आई लव दिस पैनल, स्मैश। और हेसु बोलती है मिंचियोल की नई जॉब की वजह से हमारे खर्चों में बहुत ज्यादा कमी आ गई है, और मुझे नहीं लगा था ये नया सूट और फॉर्मल जूते इतने महंगे हैं। जैसे सब कहते हैं कि जब आप जॉब पर न्यू होते हैं तो पैसे ज्यादा खर्च नहीं करते। और हेसु ने बहुत बार बचत करने की कोशिश करी लेकिन पैसे नहीं जुड़ते। अरे ये तो रिलेटेबल हो गया यार। और वो सोचती है कि उसे ना और ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। और हेसु सोचती है वो मोटल में सुबह से शाम तक काम करती है, अब वो कन्वीनियंस स्टोर में ना रात की शिफ्ट करेगी। और वो बेचारी सोचती है कि कोई बात नहीं, बस कम नींद आएगी। और वो मिंचियोल की पॉकेट में 200 वॉन्ट डाल देती है, और वो एक पेपर पे भी लिखती है कि ये परफ्यूम के लिए है। और हेसु बताती है कि जो उसे 24 घंटे मिलते हैं ना वो उसका पूरा फायदा उठाती है। और वो घर से ना यही सोचकर निकलती है कि वो बहुत हार्ड वर्क करेगी एक दोबारा अच्छी फैमिली बनाने के लिए। और हम देखते हैं दो लड़कों को जिसमें से एक का नाम तेहा है, और तेहा बोलता है कि मुझे याद भी नहीं है तुमने आखिरी बार हमें डिनर पर कब बुलाया था। और उसे कोई बोलता है कि क्या तुम इस बारे में पूरी तरह से श्योर हो। और हम देखते हैं कि वो ना अपना रोज गाय होता है, और तेहा बोलता है कि वहां पर ना बहुत ज्यादा भीड़ और शोर होगा, तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं है ना। मुझे गलत मत समझना, मुझे ना फ्री का खाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे किसे कॉल करना चाहिए। और रोज गाय बोलता है तुम्हारे दोस्तों को। और तेहा बोलता है कि मैं दर्जन लड़कियों को जानता हूँ जो तुम्हारे साथ बैठकर खाने के लिए बेताब है। और वो बंदा सोचता है कि इसे हो क्या गया है, ये मुझे लगता है ये बीबीक्यू जैसी सस्ती जगह के लिए ना बहुत अच्छा है। ठीक है मेरे साथ 2 लोग आ रहे हैं, क्या तुम अभी आना चाहोगे। और रोज गाय बोलता है कि हाँ। और तेहा सोचता है कि
बहुत अजीब बात है, ये जल्दी में भी है। मुझे हैरानी है कि इसका कुछ ना संबंध है इससे। आजकल ये बहुत खुश लगता है। और अब हम देखते हैं इस पैनल को जहाँ दो बंदे बियर पी रहे होते हैं और एक बंदा बोलता है कि आदमी बहुत ही ना सिंपल क्रिएचर है और हेसु ना इसी आदमी को सर्व कर रही होती है और ये बोलता है जब तक उसकी बीवी समझदार और देखभाल करने वाली है वो बाहर जाकर पैसे कमाएगा और अपने परिवार की अच्छे से देखभाल करेगा। और हेसु का मानना है कि आदमी हमेशा ही ऐसे होते हैं, ऐसे या ऐसे। जहाँ मिंचियोल हेसु को गर्म कर रहा था और स्टार फिश बनाने की बात कर रहा था, और स्टार फिश का मतलब वही है जो तुम समझ रहे हो। और हेसु बोलती है कि एक टाइम था जब मिंचियोल मुझसे प्यार करता था, लेकिन शायद से मेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया क्योंकि मैं स्मार्ट और केयरिंग नहीं थी। तभी हेसु को कोई आवाज लगाता है और वो बंदा बोलता है कि तुम अंदर आते हुए कस्टमरों को नहीं देख रही क्या? और हेसु बोलती है ओ ओ सॉरी। और हम देखते हैं इस लड़की को और हेसु बोलती है कि आज कितने लोग हैं? और हाँ, ये सब रोज गाय के साथ आए हैं। और अपनी हेसु और रोज गाय की नजरें मिलती है। एंड चैप्टर 3 एंड हेयर। चैप्टर 3 एंड हेयर। और अगर तुम्हें ये मानवा पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट में बताओ मुझे अब कौन सी मानवा एक्सप्लेन करनी चाहिए इसके बाद। तब तक के लिए यहाँ क्लिक करके देखो ये वीडियो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ।